तो राकेश जी हमें बताएं अहिल्या के बारे में, अहल्या के बारे में। जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सहस सिलाते अति जड़ मति भई है, कासो कहाँ कौन गति पाह नहीं दी है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अहिल्या के प्रसंग को तो बहुत छोटे से में लिखा हूं, मगर अपनी मन की भावना को विनय पत्रिका में व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मेरी बुद्धि पर तो हजारों शिलाएं पड़ी हुई हैं और मैं जो जड़ बुद्धि हूं, मेरा कौन उद्धार करेगा। फिर खुद ही उसका जवाब देते हैं कि जिसने पत्थरों का उद्धार किया है वही प्रभु श्री राम मेरा भी उद्धार करेंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आज मैं मानस में ऋषि मुनि पर जो विचार व्यक्त कर रहा हूं उसमें एक महिला अहिल्या के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो आपको सभी ज्ञात होगा कि अहिल्या माता जो है गौतम ऋषि की पत्नी है और ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है और इसीलिए इनको ऋषि की उपाधि भी प्राप्त होती है। जैसा जी ने कहा कि अहिल्या और अहल्या, तो विद्वानों का यह मानना है कि इसमें बर्तनी की अशुद्धि है, स्वर की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए वो अहिल्या का उच्चारण आमतौर पर मिलता है। और ऐसा नहीं है अहिल्या ही है, जैसे औसतन आप देखें पुरस्कार बोल देते हैं, जबकि वो है पुरस्कार, रा है, ऊ नहीं है। इसके बाद पूजनीय बोल देते हैं, जबकि वो पूजनीय है। तो इस प्रकार की हिंदी में बर्तनी की कई गलतियां हैं और जिनसे कि बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब मैं संस्कृत में जो है वो बड़ा विचित्र है कि अहिल्यम तुम योग्या हल्या और न अहिल्या अहिल्या, जिस भूमि को जोता नहीं जा सके वो अहिल्या। अब यदि इस संस्कृत के श्लोक के ऊपर अगर हम चलते हैं तो विषयांतर हो जाएगा और हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, बात कह के कि अर्थ अमित अरु आखर थोरे। मैं आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ा लिखा और जो सुना उसके आधार पर संक्षेप में मैं अहिल्या के बारे में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों को समझने वाले और उनके मर्म को समझाने अर्थात डिकोड करने वाले जो लोग मानव कल्याण में लगे थे उनको हमने ऋषि मुनि कहा। और अहिल्या इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो स्वयं प्रस्तुत करती हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचना है। यदि हम रामचरितमानस में देखें तो रामचरितमानस में 3 महान नारियों के, महान ऋषि महिलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें एक अहल्या है, दूसरी अनसुईया है और तीसरी शबरी है। माता अहिल्या ने, जिनके बारे में अभी अपन आगे देखेंगे, अनसुईया के बारे में आपको मालूम है हमने पिछले वक्तव्य में इनके बारे में पतिव्रत धर्म के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करी। शबरी माता जो है उनने जो है नवदा भक्ति के बारे में कि अगर भगवान की भक्ति किस किस प्रकार से की जा सकती है उसके बारे में बताया। माता अहिल्या ने समाज को, माता अहिल्या समाज और पति दोनों के द्वारा जब उपेक्षित हो जाती हैं तब उन्होंने सिद्ध किया कि यदि नारी ठान ले तो वह अपनी तपस्या और भक्ति से स्वयं भगवान को बुला सकती हैं और वो उन्होंने कर दिखाया। सामाजिक दृष्टि से अहिल्या के प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष या पति पत्नी के बीच के संबंध क्या होते हैं, उनके बीच की समस्याएं क्या होती है, उनका हल क्या होता है, पतिव्रत धर्म को समझने के लिए भी यह प्रसंग भी आपको काम आ सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। पति धर्म जो है कब प्रारंभ होता है? जब विवाह बंधन में 2 व्यक्ति बनते हैं तब पतिव्रत धर्म का प्रारंभ होता है। अतः यह धर्म एक सीमित लोगों के बीच में होता है ना, पति और पत्नी के बीच में होता है। अब पत्नी
के लिए जो इसमें बताया गया है कि वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने पति को समर्पण रहे, और साथ साथ बच्चों का लालन पालन और शिक्षा भी इसमें शामिल है। अगर आधुनिक परिवेश में हम इसको देखना चाहें तो यदि किसी परिवार में पति सक्षम नहीं है, इतना नहीं कमा पाता है कि वह परिवार ढंग से चले, तो पत्नी को भी हाथ साथ में उसके मिलके और अर्जन करना चाहिए और परिवार को संपन्न करना चाहिए। कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, समय सीमा है, इसको यहीं पे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसमें उपयोग किया गया है चरण रज। अब रज में यहां पर 3 प्रकार की रज के बारे में आपको बताऊंगा मैं, कि पहली रज जो हुई वो 3 गुण होते हैं। उन तीनों गुणों में से एक गुण होता है रजोगुण, जिसका प्रतिनिधित्व जो है इंद्र करते हैं, वो इसी प्रसंग में है। तो एक रजोगुण है जो कि जिसका प्रतिनिधित्व इंद्र करते हैं, और इंद्र के बारे में भी आप देखिए कि वो पुण्य की पराकाष्ठा है। उनका पुण्य का संचय इतना है कि वो स्वर्ग के राजा हैं। वैभव संपन्नता से पूर्णतः संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं वह पदभ्रष्ट होते हैं। दूसरा रज जो है, आंधी आती है तो वो आंधी के में अपनी आंखों में अगर वो तो रज चली जाए छोटी सी, तो आंख बंद हो जाती है। और तीसरा रज जो है वो चरण रज है, जो अहिल्या को मिला, जिसमें आंख, कान, मस्तिष्क सब कुछ खुल जाते हैं, और वो रज जो है वो अहिल्या को मिली और उनका सब कुछ खुल गया। तो ये इसमें रज शब्द का उपयोग जो किया गया है। इसी प्रकार एक चीज का और उपयोग किया है, तारण और उद्धारण। दोनों चीज के बारे में भी हमको समझना होगा कि तारण, तर जाना। यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हार गया, जीत गया, अमीर हो गया, और ये इस प्रकार के जो भगवान की कृपा हो जाती है, तो वो तो उसको बोलेंगे तर गया। मगर यदि किसी को भगवान ही मिल जाए तो उद्धार हो गया उसका, और अगर किसी को भगवान ही मिल जाए तो वो तो तर गया, उसको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। तो अहिल्या को अपने जीवन का उद्देश्य, वो तर गई। अब तरने में यहां पर रामचरितमानस में 2 बार उल्लेख हो गया है पत्थरों के तरने का, एक अहिल्या प्रसंग में और एक राम सेतु में। पर यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान रामचंद्र जी भी एक पत्थर उठाते हैं और वो समुद्र में डालते हैं तो वो डूब जाता है। यदि प्रभु राम ने आपको छोड़ दिया तो आपका डूबना तय है, मगर यदि सिर्फ आपने नाम ही लिख दिया या राम नाम भज लिया तो आप तर जाएंगे। तो ये अहिल्या ने किया, उन्होंने नाम भजा और वो तर गए। अब हम अगर आगे आते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने जो है बहुत संक्षेप में एक दोहा और एक छंद में अपनी बातें खत्म करी हैं, मगर ऊपर की जो बात कही है वो भी इस छंद में मिली हुई है। इसमें 2 लोगों के बारे में चर्चा हो गई, मगर यदि एक और पात्र हैं जिनके बारे में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कि यहाँ पर जो गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि को हम अहिल्या के कारण याद करते हैं, मगर गौतम ऋषि जो है स्वयं बहुत दृढ़ निश्चयी और बहुत ही अनुशासनबद्ध आदमी थे, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उनने जो है बहुत कठोर दंड दिया। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कठोर दृष्टि ही क्या जीवन का समग्र सत्य है? शायद। क्योंकि यदि आप एक ठग और ठगी की कहानी को ध्यान में रखें तो समाज में नियम क्या है कि ठगी को तो माना जाता है कि इसका तो ऑलरेडी नुकसान हो गया, सजा ठग को दी जाए, मगर वो ठगी जो है वो भी तो 500 के हजार बनाने के चक्कर में ठग के पास गया था, इसलिए अपराध दोनों का बराबर है। और यहां पर गौतम ऋषि का चरित्र देखने में आता है कि वो दोनों को श्राप देते हैं। अब इसके बाद दूसरा पहलू देखेंगे, श्राप तो दोनों को देते हैं मगर दोनों को उपाय भी बताते हैं। एक को बोलते हैं कि आपको भगवान के दर्शन होंगे, और दूसरे को बोलते हैं भगवान मिलेंगे। एक अहिल्या को बोलते हैं कि भगवान आएंगे और आपको मिलेंगे, और इंद्र को बोलते हैं कि जब भगवान दूल्हा बनेंगे तब आप उनके दर्शन कर लोगे तो आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो दूल्हा बनना मतलब यहां पर वो प्रसंग याद आ जाता है कि
सांसारिक जीवन के साथ आदमी को तपस्या या एक नियमबद्धता की जरूरत है। तो भगवान श्री राम धर्म और न्याय इन सब की पराकाष्ठा है। तो वो दूल्हे के रूप में उनको दिखा रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति अब सांसारिक जीवन में आ रहा है, तुम्हें इनको आदर्श मानना है। तो मातंग गौतम ऋषि जो है उनने भी जो किया वो मैं सोचता हूं कि वो न्याय किया उनने अपने साथ भी और उस प्रसंग के साथ भी जो उनने किया। अब बाबा तुलसी के बारे में अगर अपन बात करें तो बाबा तुलसी ने जो है एक दोहा और एक छंद में अपनी बात कही है। तो उसमें कहते हैं वो, पर सत पद पावन लोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। तप पुंज सही। माता अहिल्या ने अपने आप को इतना तपा लिया था कि वो कुंदन की तरह चमकने लगी थी। और उनकी चमक आज भी बरकरार है, जो हम तीसरे युग में आए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपने बाबा तुलसी ने बहुत छोटे में मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। श्री राम जो कि धर्म की पराकाष्ठा और मापदंड है धर्म के, और माता अहिल्या को बोलते हैं कि उनने अधर्म किया मगर वो स्वयं जाके उसका उद्धार करते हैं। यहां ये एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री राम और अहिल्या जो है, देखिए उनने अपने जो भी सरोज दीदी ने भी बहुत जो शब्द ब्रह्म शब्द की बात कही, तो वो आपने सुना होगा बैखरी से परा की एक यात्रा होती है, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। तो ये जो है इनने मुंह से कुछ नहीं बोला। अहिल्या ने अपने को, जिसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं हम अंग्रेजी में, वो नहीं किया, इनने चुप रही। और आखिरी में जाके भगवान श्री राम जब उनके पास आए तो उनने अपना सब कुछ प्रकट कर दिया। मतलब वो जो है वो उनने आत्मसात हो गई थी वो भगवान के साथ, वो परा हो गई थी। और कई लोगों ने तो मैंने सुना है कि उनको बोलते हैं कि वो पागल हो गई थी, कोई बोलता है कि वो मेंटल हो गई थी। अरे नहीं, उनने तो प्रभु को, वो तो इस स्थिति में पहुंच गई थी, परा की स्थिति में, जिसको हम जैसे जो अज्ञानी लोग हैं वो उनको बोलते हैं कि वो पागल हो गए थे, जैसे मीरा को भी बोल देते हैं हम तो। और उनकी देखिए उनकी तपस्या, और वहां पर कि वो कहते हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अपने पति के लिए भी कुछ नहीं बोल रही है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, वो सिर्फ ये बोल रही है कि मेरे पति ने मेरे को जो है वो श्राप दिया तो मेरा भला किया। मेरा टाइम हो गया और मैं इसको खत्म करने की कोशिश करता हूं जल्दी से। तो उनने कहा कि अगर पति मुझे श्राप नहीं देते तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो उनने उनको भी धन्यवाद दिया है। और मैं अंत में, अपने समय हो गया मेरा, समय का ध्यान रखते हुए अगले वक्ता के लिए मैं यहीं पर खत्म करता हूं कि यदि कोई आदमी प्रभु में पूर्णतः लीन हो जाए तो वो वर्तमान भविष्य और सब कुछ देख सकता है। और देखने के साथ वो, देखिए उन्होंने कहा ना, रावण रिपु जन सुखदाई, कि हे रावण के शत्रु, हे भक्त वत्सल भगवान, मुझ पर क्षमा कीजिए। अतः अहिल्या का प्रकरण हमारे को आज भी यह शिक्षा देता है कि यदि मानव स्वभाव जो है गलती होने का हो जाती है तो हमें बनस्पत इसके कि उसके डैमेज कंट्रोल करें, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करें, प्रभु की भक्ति और उसकी लय में उसको हम ठीक करके और उसको स्वयं बुला सकते हैं, पा सकते हैं। जय जय श्री राम।